अगर देखा जाए तो ये फारसी लफ्ज है जिसका मतलब है महल का अफसर। मुगलिया दौर में ख्वाजा सरा सल्तनत के अमूर में एक लाजमी जुज़ समझा जाता था। शाही खवातीन थी, उनकी हिफाजत के मामलात और उनकी इंतजामात के जो मामलात हैं वो भी ख्वाजा सराओं की जिम्मेदारियों में शामिल होते थे। वक्त के साथ साथ ये सब कुछ बदल गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज़ गुल, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, पीछे कई व्लॉग से आपसे गदागरी के बारे में बात कर रहे हैं। गदागरी के हवाले से किस तरीके से असरात मुरतब होते हैं और इनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, किस तरीके से मैनेज और फेस किया जा सकता है। नाज़रीन, पिछली व्लॉग में हमने बात की कि गदागरी के हवाले से एक बड़ा तबका जो कि गदागरी की शरह में इजाफा करने का बाइस है, ख्वाजा सरा के हवाले से बात की। ख्वाजा सरा के हवाले से मतलब जिसका जिक्र करना ही हम बाइस शर्मिंदगी समझते हैं, जिसका जिक्र करना हम अक्सर नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ख्वाजा सरा भी आपके माशरे की एक हकीकत है जिसको हम तल्ख हकीकत समझते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा सरा क्या होते हैं, ख्वाजा सरा क्यों होते हैं, इसको समझने के लिए कतई नज़र इस बात के कि ये हमारे लिए बाइस शर्मिंदगी है क्यों है, इसका जायजा लेने से पहले ख्वाजा सराओं के पसे मंजर को समझना ज़रूरी है कि जो मेयार, जो स्टेटस, जो सूरत हाल आज ख्वाजा सराओं की है, अगर तारीखी तौर पर इसका जायज़ा लिया जाए तो क्या ख्वाजा सराओं की जो कंडीशन थी, जो सूरत हाल थी, जो स्टेटस था, जो मकाम था, क्या वो आज की तरह ही बाइस शर्मिंदगी था। ख्वाजा सरा का मतलब अगर देखा जाए तो ये फारसी ज़बान से निकला है। फारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है महल का अफसर। ख्वाजा सरा अपने लफ्जी मायने में ही तमाम तर चीज़ें समेटे हुए है कि ख्वाजा सरा का जो मतलब है वो अक्कासी करता है इसके म्यार की, इसके शान की। जो तारीख में आप देख सकते हैं, अगर तारीख में थोड़ा सा पीछे देखा जाए तो तारीखी हवाले से बहुत कदीम है लेकिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। तारीखी तौर पर ख्वाजा सराओं को बादशाहों के महलों में नहायत ही ख़ास, अहम और नाजुक जिम्मेदारियों को सौंपा जाता था और जिनको ख्वाजा सरा की जो कम्युनिटी है, जो तबका है, बहुत एहसन तरीके से सरअंजाम भी देता था। ना सिर्फ शाही महल की हिफाजत तक महदूद था ये तबका, बल्कि बादशाहों के इंतहाई करीब होने के बाइस मुशीर ख़ास तक की ये खिदमात सर अंजाम देता था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख्वाजा सराओं की तारीख में अगर देखा जाए, उसका पस मंज़र देखा जाए, मुगलिया ख़ानदान, मुगलिया दौर में बादशाहत जब होती थी, बादशाहत का जब दौर था, उस दौर में ख्वाजा सरा कितनी अहमियत के हामिल थे। महलों में इनकी मुलाजमतें होती थी, इनकी जिम्मेदारियाँ होती थी। मुगलिया दौर में ख्वाजा सरा सल्तनत के अमूर में एक लाजमी जुज़ समझा जाता था, जिसके बगैर किसी भी सल्तनत की जो इंतज़ामी अमूर हैं वो नामुकम्मल समझे जाते थे। वो बादशाहों के ज़ाती जो राज थे, राजदार होते थे, ज़ाती तौर पर उनके साथ काम करते थे, उनके राजों में शरीक होते थे, उनकी हिफाजत करते थे और इसके साथ ही उनके ज़िंदगी के इंतहाई जो निजी मामलात हैं उनके भी मुहाफिज होते थे। शाही हरम के मामलात की जो निगरानी है, ख़ास तौर पर जो शाही खवातीन थी, उनकी हिफाजत के मामलात और उनकी इंतज़ामात के जो मामलात हैं वो भी ख्वाजा सराओं की जिम्मेदारियों में शामिल होते थे। इन पर इतना भरोसा किया जाता था कि इनको बादशाहों की गैर मौजूदगी में इजाज़त थी कि वो अपने फैसले कर सकते हैं। महल के अंदर जो है ख्वाजा सरा जो है ख़ास अहमियत के हामिल थे। महल के अंदर भी ख्वाजा सरा जो है मुख्तलिफ सफारती मामलात में अपना अहम किरदार अदा करते थे। वो ना सिर्फ बादशाहों के पैगामात एक जगह से दूसरी जगह बड़े राजदाराना तरीके से लेकर जाते थे, बल्कि सल्तनत के ज़रूरी इंतज़ामी अमूर भी जो हैं, अंदरूनी मामलात को भी संभालने के मजाज होते थे। इनकी वफादारी और राज रखने की सलाहियत ही इन्हें बाकी आला ओहदे पर जो फाइज दरबारी थे उनसे मुमताज़ करती थी और उनमें ज़्यादा इज्जत इनको दी जाती थी। तारीख में ये भी देखा गया है कि ख्वाजा सराओं को सल्तनत में फौजी मामलात के साथ इंतजामी मामलात में भी शामिल रखा जाता था। वो अक्सर बादशाहों के नुमाइंदों के तौर पर एक दरबार से दूसरे दरबार में पैगामात लेकर जाते थे और बाकायदा मुज़ाकरात में हिस्सा भी लेते थे। और इनकी जो हिकमत अमली थी, इनकी जो जहानत थी, इनकी जो खिदमत थी वो इतनी बेलौस थी, इसी वजह से दरबार में इन्हें बाकी दरबारियों की निस्बत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। ख्वाजा सरा ना सिर्फ
ताकतवर सियासी शख्सियत थे, बल्कि सकाफती जिंदगी का भी एक लाजमी जुज समझे जाते थे। इन्होंने मौसीकी, रक्स और दीगर फनून के जरिए बादशाहों के दरबार को बड़ी रौनक बख्शी हुई थी। वो ना सिर्फ फनून लतीफ़ा के माहिर थे, बल्कि माशरती सरगर्मियों में भी बड़े अहम किरदार अदा किया करते थे, जहां इनकी मौजूदगी खुशी और मोहब्बत की अलामत समझी जाती थी। ये सब इनके समाजी किरदार की शानदार अक्कासी करता है। अगर इन सबको देखा जाए, इनका तारीखी पस मंजर देखा जाए, तो बड़ी शानदार जो इनकी ख्वाजा सरा का जो नाम है, जो इनका किरदार है, जिनका स्टेटस है, वो बड़ी शानदार अक्कासी करता है। लेकिन वक्त के साथ साथ ये सब कुछ बदल गया। इनका शान, इनका मान, इनके हकूक सब कुछ पस्त होते गए और सब कुछ बदल गया। अगर माजी में ख्वाजा सराओं को इज्जत और जो वक़ार हासिल था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी ये हैसियत खत्म हो गई। आज हमें इनके माजी के इस शानदार किरदार को याद रखते हुए इनकी इज्जत और वक़ार को बहाल करने की ज़रूरत है। इनका जो तारीखी मकाम था, ये याद दिलाता है कि हर इंसान की जो कदर है, हर इंसान में जो एबिलिटी होती है, जो अहलियत होती है, जो उसके काम करने का अंदाज होता है, जो उसकी खिदमत होती है, उसकी बुनियाद पर होती है, ना कि जिन्स की बुनियाद पर होती है। हमारा माशा ख्वाजा सराओं को एक अजीब मनफी नज़र से देखता है, गोया किसी गैर मामूली मखलूक को देख लिया हो। इन्हें फ़र्द के तौर पर तस्लीम ही नहीं किया जाता। इनको एक बाइज़्ज़त शहरी के तौर पर तस्लीम करने के बजाय इनकी ज़ात को मजाक, तफरी या शर्मनाज़ी। इस एपिसोड में आपको बताया कि ख्वाजा सरा क्या थे, इनका पस मंज़र क्या था, किस तरह से पुरवकार बाइज़्ज़त म्यारी ज़िंदगी गुजार रहे थे, और वक्त के साथ साथ ख्वाजा सराओं की जो हैसियत थी, जो ख्वाजा सराओं का पिछला स्टेटस था, जो उनका म्यार था, लेकिन वो सब कुछ बदल गया। वो क्यों बदला, उसकी क्या वजूहात थी? आज जो ख्वाजा सरा है, आज का जो ख्वाजा सरा है, वो इतनी पसमानदा जिंदगी का मुतमिल क्यों है? इसके हक़ाइक़ पर भी रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि ख्वाजा सरा की आज की जो हकीकत है, आज का जो मेयार है, आज का जो स्टेटस है, वो क्या है, किस तरीके से इनके हकूक़ का इस्तेहसाल किया जा रहा है, किस तरह से इनकी जो ज़िंदगी है काबिल तर्स है। और उसके अलावा उस पर भी बात करेंगे कि कुछ जो होते हैं कुदरती ख्वाजा सरा होते हैं, लेकिन कुछ ट्रांसजेंडर जो होते हैं वो अपने आप को बाकायदा ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट करते हैं। उसकी क्या वजूहात है? इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बात हो गई है, ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही डायरेक्ट बच्चे को रिसीव करता है और उसको फौरी तौर पे इवेलुएट करके उसके मुताबिक अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर उसकी शुगर लेवल कम है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके मुताबिक उसको असेस करके रेलेवेंट जो भी उसको चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू करता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ऑपरेट होने के बाद बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते